अगली एक साथ में हमें दिखाया जाएगा कि जो रूहान होता है वो नाज़ो से बिल्कुल ही तंग आ चुका होता है, इसलिए नाज़ो भी इससे हर वक्त लड़ती रहती है और इन दोनों के बीच इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि जो नाज़ो होती है वो एक बार फिर से रूठ कर अपने मेके चली जाती है। अब नाज़ो जब अपने मेके जाती है तो उसकी वहाँ पर एक ही इंसान होता है सुनने वाला, और वो है उमर, जो नाज़ो के लिए मरियम से भी लड़ता है और पूरे घर वालों से भी। और ये उमर को बताती है कि रूहान की माँ और रूहान मेरे साथ इस तरह से सलूक करते हैं, मुझसे घर का सारा काम ही कराते हैं और हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं, इसलिए मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। और आपसे भी मैं एक बात कह देती हूँ, आप लोग जो हैं वो राहिम के लिए अरविश को इस घर में लेकर नहीं आएंगे। अब उमर जब नाज़ो की ये बातें सुनता है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है रूहान पे, इसलिए वो उसके सीधा ही ऑफिस चला जाता है और उसको बातें सुनाता है कि मैंने बहुत भरोसा करके घर वालों से लड़के तुम्हें नाज़ो का रिश्ता दिया था और तुम अब उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ उसके साथ क्या करती है। जहाँ पर रूहान कहता है कि उल्टा नाज़ो हमारे साथ बुरा कर रही है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन उमर को तो क्योंकि उसकी बहन ने भड़का रखा होता है, नाज़ो की बातें उसके कानों में ऐसे पड़ी हैं कि वो किसी और पे यकीन ही नहीं करता, इसलिए वो रूहान को धमकी देकर आता है कि अगर तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारा यही सलूक रहता है नाज़ो के साथ तो बहुत ही जल्द हम तुमसे खुला ले लेंगे और नाज़ो को कभी भी उस घर में नहीं भेजेंगे। अब रूहान बेचारा तो परेशानी हो जाता है, क्योंकि अगर नाज़ो इसको छोड़ के चली जाती है तो कभी भी अरविश जो है उसका रिश्ता जो है वो राहिम के लिए ये लोग नहीं लेंगे। तो फिर रूहान को आखिरकार उमर और नाज़ो की ये सारी शर्तें ही माननी पड़ती हैं ताकि जो अरविश का घर है वो बस जाए।